नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 1 रिजल्ट 2025 के बारे में। पार्ट 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है। जो प्रमोटेड स्टूडेंट या फेल स्टूडेंट, एनसी, नॉन कॉलीगेट या फिर एक्स रेगुलर स्टूडेंट जो भी आप कहिए, सेशन 21-24 और सेशन 22 से 25 के ऐसे स्टूडेंट जो पहले प्रमोटेड थे, फेल थे या एब्सेंट हो गए थे, एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, तो दोबारा आपने एग्ज़ाम दिया हुआ था। सेशन आपका 21-24 है या फिर 22 से 25 है। रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। इसके बाद क्या करना है, रिजल्ट कैसे चेक करना है, वैसे लिंक आपको शेयर कर ही दिया गया था। आपने रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। जो पहला कमेंट होगा, पिन कमेंट, उसको चेक कीजिएगा। आपको रिजल्ट का लिंक क्लिक करने के बाद रोल नंबर डालिए और रिजल्ट डाउनलोड कीजिए, ठीक है। हम बता देते हैं रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद क्या करना है, जो रिजल्ट में लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से पेज आपका जो है वो खुल जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा डिग्री पार्ट 1 एनसी रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका रोल नंबर जाएगा। एडमिट कार्ड से देख करके यहाँ पे अपना रोल नंबर डालिएगा और सर्च पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। रोल नंबर आपको कुछ इस तरह से डालना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे जब भी आप क्लिक करते हैं तो आपका मार्कशीट कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा कुछ डिटेल चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ गलती भी होता है तो 2 से 4 दिन में आप फिर से रिजल्ट डाउनलोड कीजिएगा। वो सही करके अपडेट करके जो है वो फिर से अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जितना सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा उतना ही सब्जेक्ट का यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। सारा सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर कोई प्रमोटेड स्टूडेंट है तो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा तो उतना ही आपका जो है वो रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अगर कोई फेल स्टूडेंट होंगे तो उनका सारा सब्जेक्ट का एग्जाम देगा, एग्जाम दिया होगा तो सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड। यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये जगह पे क्वालिफाइड लिखा होगा और डिसक्वालिफाइड लिखा होगा। क्वालिफाइड मतलब होता है आपने जो भी एग्ज़ाम दिया हुआ, जो भी पेपर का एग्ज़ाम दिया है उसमें आप पास हो चुके हैं, ठीक है। और डिसक्वालिफाइड जो होता है, डिसक्वालिफाइड का मतलब हो गया है कि आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है, जो पेपर दिया है उसमें आप पास नहीं हो पाए हैं, जो दोबारा आपने दिया है उसमें भी, ठीक है। तो जो क्वालिफाइड लिखा हुआ है, पास हो गए हैं, आपको जो है वो अब रिजल्ट जो नया आएगा अपडेट होके पूरा रिजल्ट आपको जो है जहाँ पे भी प्रमोटेड या फेल लिखा हुआ था वो पास हो जाएगा, ठीक है। और डिसक्वालिफाइड जिसका जिसका लिखा हुआ है वो पास नहीं हो पाए हैं। फिलहाल आपको जो है वो 4 से 5 दिन और इंतज़ार करना है। डिसक्वालिफाइड वाले या फिर 1-2 नंबर कम हो गया होगा तो 4-5 दिन या 1 सप्ताह इंतज़ार कीजिएगा। कुछ रिजल्ट जो है वो अपडेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो क्या करना है, देखिए, जब पार्ट 1 का रिजल्ट की वजह से पार्ट 3 का रिजल्ट बहुत स्टूडेंट का हो सकता है पेंडिंग था पहले, ठीक है। पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग था क्योंकि पार्ट 1 का रिजल्ट जो है प्रमोटेड या फेल थे या फिर एब्सेंट थे, कोई भी कारण से पार्ट 1 के कारण से पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग हो गया था। तो अब आपका सुधार हो सकता है। अभी नहीं होगा, अभी आपको जो है वो मान लीजिए 10 दिन, लगभग 10 दिन आप जो है वो रुक जाइए। अगर आपको इमरजेंसी भी है या फिर जल्दबाजी में आपको मार्कशीट चाहिए, पार्ट 3 का मार्कशीट जल्दबाजी में चाहिए, पास वाला मार्कशीट, फिर भी आपको जो है वो 10 दिन, लगभग जो है वो 7 से 10 दिन रुकिएगा। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी चले जाइएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको पार्ट 1 का मार्कशीट जो पुराना वाला था और पार्ट 1 का मार्कशीट जो ये नया वाला आया हुआ है और पार्ट 2 का मार्कशीट जो पुराना वाला है आपके पास जो पहले से है और पार्ट 3 का मार्कशीट जो है, ठीक है। जितना भी मार्कशीट है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक का सारा मार्कशीट ले लीजिएगा, सारा एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी चले जाइएगा और वहाँ पे जाने के बाद आपको बोलना है, एक फॉर्म भरना है और मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आपको पार्ट 3 का मार्कशीट चाहिए क्योंकि आपने पहले जो है वो प्रमोटेड थे या फेल थे, जो भी कारण था जिस वजह से रिजल्ट आपका पेंडिंग था, अब आप पास हो चुके हैं। एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे लिखना है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। आपको एप्लीकेशन लिखना है और वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी में अभी आपका काम नहीं होगा क्योंकि अभी 1 से 2 दिन ही हुआ है रिजल्ट आए हुए, तो इतना जल्दी जो है वो टीआर नहीं बनता है। जब तक टीआर नहीं बनता है तब तक आपको मार्कशीट नहीं दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा कुछ दिन जो है वो इंतज़ार करना होगा, तो लगभग 10 दिन आप इंतज़ार कीजिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाके जानकारी ले लीजिएगा। आपको सारा मार्कशीट और एडमिट कार्ड लेके यूनिवर्सिटी चले जाना है। अगर आप कॉलेज का इंतज़ार करेंगे तो कॉलेज में बहुत टाइम लगता है आने में। ऐसा रिजल्ट जो पेंडिंग में चला जाता है उसको फिर सुधार करवाने के बाद जो कॉलेज में आप इंतज़ार कीजिएगा मार्कशीट आ जाए, तो कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आने में, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी जाके मार्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 10 दिन बाद आप चले जाइएगा। और कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कोई और सवाल होगा या फिर डाउट होगा, पूछना होगा, तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।